चलो, I think it's just three of you today. We are already at 7-6. So we will start, है ना? थोड़ा डाउट्स ले लेते हैं, 10-15 minutes, then we will start. Uh, I think Ritika and Rishan both sent their homework yesterday. Uh, Rishan, आपको 1B में क्वेश्चन 14 और 17 में डाउट था, राइट? यस, दिस वन एंड दिस वन. चलो, let's solve that. 14th first. X by 2, y by 3 and z by 7. स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ. स्टार्ट करें. क्वेश्चन 14. X by 2, y by 3. Q is equal to y by 3 is equal to z by 7. दिख रहा है ना? वैल्यूज ऑफ 2x minus 5y plus 4z. 2x minus 5y plus 4z. 2y. सिंपल है. इसमें अपने को सबको एक दूसरे के साथ का रिलेशनशिप दिया हुआ है ना? नहीं, एक इजी टिप बताता हूँ. हमको पता है नीचे y है, तो ऊपर सब कुछ y में लेके आ गए, तो अपन y y एलिमिनेट कर सकते हैं इन सबको ऐड करके. तो अपन x और z को y के टर्म्स में निकालते हैं. तो अपने को पता है x/2 इज इक्वल टू y/3. तो x इज इक्वल टू 2y/3. सिमिलरली z इज इक्वल टू 7y/3. नहीं, हाँ, z इज इक्वल टू 7y/3. सिंपल है, x को रिप्लेस कर देना है. x का वैल्यू अपने को आ गया 2 into 2y/3 minus 5y plus 4 into 7y/3. करेक्ट. 2y सब y टर्म्स में आ गया, तो ऊपर आ गया अपना 4y माइनस 5y को अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3 करेंगे तो अपना आ गया 15y इधर प्लस 28y होल बाई 3 होल अपॉन 2y. इसको मैं अब सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. 4 + 28 32. 32 माइनस 15 इज 17y अपॉन 3 इंटू 1/2y. ऐसे लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये 2/1 है, तो ये उल्टा हो गया. 19y अपॉन, मैंने कुछ तो गड़बड़ करी ना. वो यार कंफ्यूज कर दिया तुम लोगों ने तो. कुछ तो मिस्टेक करा. क्या करी मैंने? x इक्वल्स टू 2y/3 बराबर ही है ना? 17/6y. y उड़ गया, 17/6 है ऑप्शन में, है ना? आया. सी, मेरा भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है. ये वाला पार्ट समझ में आया सबको? अंकित सर इज हियर टुडे. यस. रीशान, इजी क्लियर. हमको दिख रहा है नीचे अगर 2y है और ये सबको हम y के उसमें ला सकते हैं इजीली, तो विल ब्रिंग देम इन y टर्म्स एंड सॉल्व इट, तो y खत्म हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा. ओके, चलते हैं क्वेश्चन 17 पे.
सम ऑफ एजेस of three person is 150 years. 10 years ago, their ages were in the ratio 7:8:9. मतलब एक जमाने में हमारे जो तीन धुरंधर लोग थे उनका रेशियो था 7x, 8x और 9x. दिस वॉज रिमेम्बर 10 years ago. तो इसको अगर करंट टर्म्स में लाना है सबका एज, तुम लोग का एज 10 साल पहले 10 साल का थे तुम, 8 साल के थे तुम, तो आज तुम 18 साल के हुए, तो सब में 10 10 ऐड किया, सिंपल. तो हमारा आता है 7x + 8x + 9x + 30. एंड हमको दिया है सम ऑफ देयर एजेस, मतलब करंट एजेस इज 150. इज 150. 15 15 and 9 24x is equal to 150 minus 30, 120. X is equal to what? 5. क्वेश्चन क्या पूछा है? Their present age is what? x5 तो इधर निकाला हमने 35, 40, 45. बट दिस वॉज देयर एज 10 years ago. करंट एज लानी है तो 45, 50, 55. ओके. रिशान, कहाँ गलती किया आपने? यहाँ पे किया होगा आई थिंक, 10 years ago वाला है ना. +-10 कर दिया था. ये है ना, ये सम सॉल्व करने का तुमको एक और एक ट्रिक बताता हूँ. सी, तुमको आना चाहिए कैसे सॉल्व करना है, बट कभी कभार यू कैन ऑल्सो यूज दिस ट्रिक जस्ट बिकॉज अपना ये एमसीक्यू है एंड कोई तुम्हारा मेथड चेक करने नहीं जा रहा है. सिंपल पूछा है कि प्रेजेंट एज. अब हमको पता है कि 10 साल पहले इनका एज ये वाले रेशियो में था. तो तुम लोग सब में से 10 10 माइनस करोगे तो इसका आएगा कुछ 25, 35 और 60. ये लग रहा है किसी को 7:8:9 के रेशियो में. नहीं है. 30, 50, 40. ये तो मतलब ये वाला थर्ड पर्सन का एज सेकंड से ज्यादा होना चाहिए, ये तो इधर ही कट गया. इसमें से 10 10 निकाले, 35, 40, 45. ये आ गया 7:9. अगर ये भी कुछ और आता, इधर 65 होता और ये 55 आता, तो ये भी नहीं था, तो फिर ये टिक करके खत्म कर देता. समटाइम्स इन एमसीक्यू एलिमिनेशन मेथड इज वेरी यूजफुल. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सारे एमसीक्यू ऐसे सॉल्व करना, तुमको ऑब्वियसली आना चाहिए कैसे सॉल्व करना है, बट समटाइम्स दिस मेथड इज ऑल्सो यूजफुल. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. 14 और 17 हो गया. इसमें आई थिंक रितिका का भी कुछ आया था एक्सरसाइज, यस, 1B में शी हैड डाउट्स. चलो 14 और 17 तो सेम ही था. 3, 8 और 13. 13 ले लेते हैं पहले. ओके, 1B, 13. राइट रितिका? A:B is 3:2. A:B is 3:2. B:C is equal to 3:5. वेरी गुड. तो ABC इज व्हाट? सी, इसमें भी तुम लोग है ना वो एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो.
खाली ये दो देखोगे, ए और बी, सब में कौन सा है तुम्हारा 3:2 के रेशियो में? ये वाला है। 3 3 जा 3 2 जा। ये वाला 2:3 हो जाता है, और ये वाला तो पूछो ही मत। बी और सी इज शुड बी इन द रेशियो 3:5। 3:5 नहीं, ये 3:2 हो जाता है तुम्हारा रेशियो। इसको तो तुम अगेन सिंप्लीफाई नहीं कर सकते 9:10 को। तुम्हारा 6:10, 2 3 जा 2 5 जा, तुम्हारा ये आ जाएगा। आई एम अज्यूमिंग आंसर इज दिस। चलो सॉल्व करते हैं। अब 3/2 और 3/5 को इक्वेट करना है। एलसीएम निकाल के इसको दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 15/10 नहीं, क्या रे जीनियस लोग, मेरे को भी गलत करवा रहे हो। ये नहीं करना है। सिंपल क्वेश्चन है तुम्हारा। इसको और इसको सेम पे लाना है, तो ये दोनों का एलसीएम होगा। ये भी बी है हमारा, और ये भी बी है हमारा। तो इसको 3/3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करोगे। 9:6, 6:10। 9 6 10, ये आ रहा है तुम्हारा आंसर। एक ही सम सॉल्व करने के दो तरीके। अंकित सर को एडमिट कर लेते हैं। ओके रितिका, क्लियर ये वाला? 13, चलो एक बार फिर से समझाते हैं। आ जाओ, अच्छे क्लियर मैदान में आ जाओ, है ना। ये समझो अपना A:B का रेशियो दिया है। A:B का रेशियो दिया है 3:2, और B:C का दिया है 3:5। अब अपने को ये दोनों नंबर सेम पे लाने हैं, तो अपना पूरा वो ऐसे A:B:C दिखा पाएंगे। ये दोनों नंबर को सेम के लाने के लिए ये दो का एलसीएम निकालेंगे हम। तो इसको दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो चेंज नहीं होगा, और ये दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रेशियो चेंज नहीं होगा, राइट। ऊपर एंड नीचे रेशियो में दोनों को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो वो तुम्हारा रेशियो कभी चेंज नहीं होता है। वी लर्न दिस। 9:6, 6:10। A:B, B:C। A:B, C निकालना है। 9:6:10। गॉट इट? रितिका, आई एम अज्यूमिंग यू ऑल्सो गॉट इट, ठीक है। चलो, 3 8, 3 और 8 आ रहा है, शाबाश। A = B/2 and C/5। सी अगेन, मैंने आज तुम लोग को जो एलिमिनेशन दिखाया ना, B/2 हो रहा है ये। ए का वैल्यू तुमको दिया है, A = B/2। देखो, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसमें हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 5/2 इज नॉट 3, 5/2 इज नॉट 2। 2/1, 2/2 इज 1। ओके, A = B/2, चलो ये हो गया। नाउ A = C/5। C5 है, /5, 1 आ रहा है तुम्हारा यहाँ। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, है कि नहीं है? अगर तुमको सॉल्व करना है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। A = B/2 C/5। B = 2A, C = 5A।
तो तुम्हारा A:B:C को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A:2A:5A, 1:2:5। गाइस, क्लियर। चलो, 8 भी हो गया अपना। फिर अपना कौन सा डाउट था? 3। 3 वाला हमने शायद क्लास में किया था, बट ठीक है, चलो फिर से एक बार बता देता हूँ। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 81। बिटवीन, रिमेंबर द वर्ड बिटवीन 25 एंड 81। मीन प्रोपोर्शनल इज नथिंग बट, इफ यू रिमेंबर, तुम्हारा अगर A:B:C होता है, तो B को हम मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं, इसको फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, और इसको थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं। तुमको क्वेश्चन में दिया गया है मीन प्रोपोर्शन ढूंढना है, दैट इज बिटवीन 25 एंड 81। तो ये ढूंढना है, दैट इज बिटवीन 25 एंड 81। सो इट मीन्स 25 बाय D by 81, बिकॉज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए। B² इक्वल्स टू 25 into 81, 5 into 9, क्यों स्क्वायर रूट निकाला दोनों का, ये इधर ले गए तो 45। गॉट इट। चलो, 1B में किसी को और कोई भी डाउट? आई एम कीपिंग इट ओपन फॉर 1 more minute while we move to C. अंडरस्टूड, वेरी गुड। गाइस, इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम एक काम करते हैं, तुम्हारे 1C के डाउट्स थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं, अपन आगे जाते हैं, थोड़ा लॉग वॉग देखते हैं, उसके बाद टाइम बचता है तो इधर आते हैं, अदरवाइज डाउट्स का सेशन अलग से ये सैटरडे को वी विल स्पेंड हाफ एन आवर 1 hour मोर, एंड आपके सारे डाउट्स एक साथ विल क्लियर, है ना? तब तक आप करते जाओ एक्सरसाइज, डाउट्स एक्यूमुलेट कर लो, मेरे को भेज रहे हो, होमवर्क भेज रहे हो, उसके साथ भेज दो, दैट इज नॉट एन इश्यू, बट वी विल एक्यूमुलेट योर डाउट्स, साथ में एक साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? आज अगर अपना डेजिग्नेटेड चीज खत्म खत्म हो जाता है, टाइम बचता है, वी विल डेफिनेटली डू इट। ऑलरेडी 7:25, एंड अपना फिर 8:40 8:45 तक अपन पढ़ते हैं, फिर पजल टाइम आ जाएगा, तो थोड़ा देख लेते हैं, है ना? आज अपन स्टार्ट करते हैं लॉग से, लॉगरिदम। भाई मेरे को 1 सेकंड देख लेने दो, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था ना? हाँ, किया था। चलो, हम आते हैं लॉगरिदम पे। ओके, व्हाट इज लॉगरिदम? e to the power x into n, a to the power n is equal to x, कुछ भी लिखो, ठीक है? log is nothing but your way of presenting indices in a different manner, ठीक है? आप लोग ने स्कूल में पढ़ा है क्या कभी लॉग? आई थिंक आता होगा ना 11th 12th में। हम्म।
बोलो बोलो। नाइन्थ में आया था? इतना एडवांस हो गया है? याद हो कुछ अभिषेक सर? नाइन्थ में क्या आया था? नाइन्थ आईसीएससी? ये अपना स्टेट बोर्ड आईसीएससी के पीछे कैसे होने लगा रे? सब भूल गया, वेरी गुड। तुम लोग में से है कोई स्टेट बोर्ड वाला कि सब सीबीएसई और आईसीएसई वाले हो? हम्म, बताओ मेरे को। सीबीएसई आईसीएसई, सही है। डब्ल्यूबीएससी इज आई थिंक स्टेट बोर्ड। चलो ठीक है। वेस्ट बंगाल। अभी तो आपका वेस्ट बंगाल बहुत न्यूज में है सर जी। हम पॉलिटिक्स को साइड पे रखेंगे थोड़ी देर के लिए, बट है ना। चलो। सो इसको अलग से रिप्रेजेंट करने का तरीका इज log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू x। गलत लिखा क्या मैंने कुछ? दैट इज योर लॉगरिथम। अब अगर इसको हमने ये तरीके से लिख दिया, तो अगेन इसके बहुत सारे रूल्स होंगे। एंड हम जाएंगे, पढ़ेंगे वो थोड़े से रूल्स। ठीक है। गिवन बेस, इंडेक्स और पावर, नंबर टू द गिवन बेस, logarithm of a number to the given base is equal to the index or power। तो तुम्हारा पावर था इधर, logarithm of a number to the given base is your power। याद रखना। इधर n जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, a जीरो नहीं हो सकता, a जीरो नहीं हो सकता। क्यों? ये जीरो है, ये जीरो कब आता है? चलो बताओ मेरे को। अपन ने रेस पढ़ा ना, इंडाइसिस पढ़ा ना कल। आंसर कब जीरो आता है और कब वन आता है, मेरे को बताओ तो। जीरो रेस टू एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो, एंड a raised to 0 is always 1। ओके, ये चीज याद रखना, आगे बहुत काम आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। गाइस एक चीज थोड़ा याद रखना, कि जब भी बेस 10 होता है, जब भी हम बेस 10 बोलते हैं, दैट इज लॉग ऑफ एनीथिंग टू द बेस 10, उसको हम लॉग ए भी बोल सकते हैं सीधा, बेस 10 बोलने की जरूरत नहीं है। इसका एक नाम है जो तुम्हें एमसीक्यू में थ्योरी के टाइप पे पूछ सकते हैं, दैट इज कॉमन लॉगरिदम। और जब हम बेस ई रखते हैं, एक स्टैंडर्ड इंटीजर ई जिसका एक स्पेसिफिक वैल्यू है, उसको नेचुरल लॉगरिदम बोलते हैं। कॉमन एंड नेचुरल, याद रखना। जब तुम्हें
एग्जाम में कोई सम दिया हो ऑफ log टू द 3 इज इक्वल टू ब्ला 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 ब्ला, तो इसको तुम अज्यूम कर सकते हो कि इसका बेस या तो 10 है या तो ई है। एनीवन, कोई भी, दिस कैन बी अज्यूम। ये थोड़ा याद रखना। ठीक है। अब हमने इधर देखा था कि a टू द पावर x इज इक्वल टू n, उसको हम लिखते हैं log ऑफ n टू द बेस a इक्वल्स टू x। अब अगर a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो इट मीन्स log ऑफ 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। समझ में आया कि वापस समझो? नहीं आया समझ? ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि एनी एनी नंबर टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। हमने ये भी अभी ऊपर देखा कि a रेस टू x इज इक्वल टू n को हम लिखते हैं log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। हम ऐसा लिखते हैं। ये हमने अभी ऊपर देखा, पढ़ा हमने अभी, log ऑफ n टू द बेस a इक्वल्स टू x व्हेन a रेस टू x इज इक्वल टू n। अब x को 0 से रिप्लेस कर दो, n को 1 से रिप्लेस कर दो। x को 0 से रिप्लेस कर दिया, n को 1 से रिप्लेस कर दिया, a को a ही रखा हमने। सो हमने डिराइव किया कि log ऑफ 1 टू एनी बेस a इक्वल टू 0। इधर कितना भी जो भी आए, इफ इट इज log ऑफ 1 इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये हमने डिराइव किया। ये तुमको याद, रट्टा ना मारना पड़े, इसीलिए मैंने तुमको बताया ये कैसे आया। बट दिस इज योर वन प्रॉपर्टी, log ऑफ 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0 सिंस a raised to 0 is 1। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। अब अब एक और चीज याद करो, any number with the power 1 is always equal to that number itself, right? इसको log के फॉर्मेट में लिखते हैं, log of a to the base a is always equal to 1। log of a to the base a is always equal to 1। ऐसे 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 जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, कि सीधा आके इधर लग रहा है। अंडरस्टूड? वेरी इजी। तो अपने को ये दो चीजें याद रखनी है, log of any number to the number itself is always equal to 1, and log of 1 to the base any number is always equal to 0। अब इसमें ऐसा मत बोलना कि सर पर a अगर 0 है तो 0 is to 0 इक्वल्स तो 0 आ जाएगा ना, तो ये तो गलत हो गया। बट हमने ये पढ़ा तब भी बोला था, ये पढ़ा तब भी बोला था, और ये पढ़ा हमने तब भी बोला था कि a कैन नेवर बी 0। रिमेम्बर, ऐसे क्वेश्चंस मत लाना मेरे पास। तो ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे रूल्स है ना।
प्रोडक्ट रूल्स। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि log ऑफ m इंटू एन टू द बेस ए इज इक्वल टू log m टू द बेस ए m टू द बेस ए। सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलते हैं इसको log ऑफ m इंटू एन द बेस ए। इसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ इफ आई कीप द बेस सेम। रूल घुस रहा है दिमाग में, नहीं घुस रहा दिमाग में? समझ आ गया? अगर लॉग जिसका हमको पूछा गया है उसको हम, जैसे हमको पूछा गया है log ऑफ 8, तो बेस ए मतलब ए इधर नहीं लिखोगे तो चलेगा log 8। बट हमको log 4 की वैल्यू दी है और log 2 की वैल्यू दी है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो इसको आप लिखेंगे log 4 प्लस log 2। फर्स्ट रूल था ये तुम्हारा। अभी मल्टीप्लीकेशन आया तो डिवीजन को बुरा लगेगा कि डिवीजन क्यों रह गया। डिवीजन को ले लेते हैं। log m बाई n टू log m माइनस n। मान लो log इधर लिखा है m बाई n, इसको हम कर देंगे log m माइनस log m। बेस हैज ऑलवेज टू बी द सेम, इसमें सब में ये याद रखना, सेम बेस पे ही ये रूल्स अप्लाई होते हैं। नंबर्स टू द सेम बेस, इसका इसका और इसका सबका ये बेस ए सेम होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन है तो उसको अलग करोगे तो प्लस हो जाएगा, डिवीजन है उसको अलग करोगे तो माइनस हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल। अब आता है पावर रूल। ये तुम्हारा क्रिकेट का पावर प्ले नहीं है, पावर रूल है। लॉग ऑफ m टू द पावर n विथ बेस ए इधर अज्यूम कर रहा हूं मैं सब में, तो हम लिख सकते हैं n मल्टीप्लाइड बाय log n। यस, समकित सर को याद आ रहा है, उनका बचपन का लॉग है ना, m टू द पावर n, तो n को हम इधर लेके आ सकते हैं। कैसे ये डिराइव किया? तुमको अगर किसी ने बोला है 2:4, तो तुम उसको लिखते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। छोड़ो ये सब, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तुम लोग याद ही रखो। पावर को तुम लोग मल्टीप्लाई इधर बाहर लेके आओगे इसको, ये हो गया तुम्हारा पावर रूल। एग्जाम के लिए याद रखना है तुमको ये दो चीजें, सबसे ज्यादा यहाँ पे फंसोगे। बीच में अगर मल्टीप्लाई की जगह प्लस दे दे तो उसको ऐसे बाहर ऐसे प्लस लेके मत आ जाना। इधर तुमको गलती से इसकी जगह m+n दे दिया है, तो इसको ऐसे करके लेके मत आ जाना। हो गया ना log m प्लस log n, m+n था हमने ब्रैकेट खोल दिया। प्रेशर में ऐसी बहुत मिस्टेक्स होगी। सेम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ध्यान रखना। सेम
पावर में तो चलो तुमको ऊपर पावर दिखेगा तो तुम उसको बाहर ले आओगे, ये वाली मिस्टेक तो आई होप तुम लोग नहीं करोगे, है ना? ये डू नॉट, आई होप तुम लोग इतना नहीं करोगे, तो थोड़ा ध्यान से करना है सॉल्व। ओके। अब एक और चीज। कहाँ गया तुम्हारा? तुम्हें इसमें ये एक चीज याद रखनी है, एक नया रूल है, लिख के रखो जहाँ पे भी तुमको जगह मिले। लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ ए ऑन लॉग ऑफ बी। समझ आ रहा है? इधर रिज्यूम करना है। इसको अगर मैं अप्लाई करता हूं कि लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, लॉग ऑफ बी टू द बेस सी, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो मैं लिख सकता हूँ लॉग ए ऑन लॉग बी इंटू लॉग बी ऑन लॉग सी। ये गया। यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से ऊपर गए। रेडी है। बोलो बोलो, यस नो बोलो, जल्दी यस नो बोलो। हमने एक रूल लिखा, उस पे से दूसरा रूल डिराइव किया। अभी तुम लोग ये वाला देखते ना, तो तुम लोग मेरे को बोलते ये कहाँ से आया, ये तुम लेके आ गए। इसको लिख सकते हो तुम लॉग ए ऑन लॉग एम इंटू लॉग बी ऑन लॉग ए, लॉग ए गया। मैंने गलत लिखा ना कुछ? इधर कुछ गलत है ये। दिस इज सपोज टू बी बी टू द बेस एन। ये याद रखना है, ये करेक्शन कर देना थोड़ा। ठीक है? क्रिस्टल क्लियर बच्चा लोग? इससे हम एक दूसरा डिराइव कर सकते हैं। अब तुमको दिया है लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ ए बाय लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ बी बाय लॉग ऑफ ए। ये ना, तुम्हारा नया आ गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? हम्म। गेस व्हाट, तुम्हारा रेसिप्रोकल रिलेशन का लोग आ गया।
log of a to the base b with its reciprocal log, that is b to the base a, is always equal to 1। फॉर्मूला हमने ये रटा तुमने नहीं, ये रटा तुमने, ये सब ये रटा तो नहीं, मतलब ये समझा तुमने। ऐसा मत बोलना कि सर रटवा रहे हैं फॉर्मूला। ये तुमने आ गया। हमने ये वाला चेन रूल भी पढ़ा, ए बाई बी बाई सी, ए बाई बी बाई सी इज ए टू द बेस सी। पढ़ा ही है। अब तुम लोग देखो, मैं अगर लॉग ए टू द बेस बी लिखता हूँ, इसका मतलब होता है लॉग ए अपॉन लॉग बी। अब मेरे को इसको नीचे लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा? कंफ्यूज हुए हैं, सब कंफ्यूज हुए हैं। चलो इसको उल्टाते हैं। मेरे पास है लॉग बी टू द बेस ए, मेरे को लिखना है 1/log b टू द बेस ए। अब लॉग बी टू द बेस ए को मैं लिख सकता हूँ कि 1/log बी अपॉन लॉग ए। लॉग ए ऊपर आ जाएगा, लॉग ए, ये आ गया हमारा लॉग ए टू द बेस बी। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने डिराइव किया लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इज इक्वल टू 1/log ऑफ बी टू द बेस ए। किसी को नहीं समझा? नहीं, सच सच बताओ। सब ऐसे ऐसे बैठे हो कि सो गए? सो गए, पक्का सो गए। नहीं, ऐसा वेरी गुड। रितिका को समझ गए। चलो अभिषेक सर, मैं आपको समझाता हूँ। अपन सिंपल चालू करते हैं, 1/बाय लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। ये है हमारे पास। हमने देखा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं अलग से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/बाय लॉग ऑफ बी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए। इतना लिख सकता हूँ मैं। अब इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है, तो आई कैन राइट, मैं लॉग ऑफ ए को इससे ऊपर लेके जा सकता हूँ। ये तो अपना सिंपल फ्रैक्शन वाला रूल। तो ये बन गया मेरा लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी। यहां तक समझ आया? अब मैं ये लिख सकता हूँ। तो ये तो मैंने आपको सिखाया कि इसका मतलब तो होता है लॉग ए टू द बेस बी। अब हमने शुरू किससे किया था? 1/बाय लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, हमने डिराइव कर दिया कि log of a number to the base b is always equal to reciprocal of log of b to the base a। अब तुम लोग को log ऑफ 3/2 का, 3 to the base 2 का वैल्यू देंगे, और क्वेश्चन में होगा log 2 to the base 3। इसका वैल्यू सपोज दिया है x, वॉट एवर नंबर दिया होगा एग्जाम में, तुमको ये पूछेंगे। और एग्जाम में तुमको x भी होगा, 1/x भी होगा,
एक्स स्क्वायर भी होगा और कुछ और होगा। तो तुमको पता है दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2। आ गया ये। क्रिस्टल क्लियर सर। ईशान, बोल नहीं रहे हो कब से? सो गए क्या? अच्छा सो गए। सो गए उसमें ये सीखा ना तूने, है ना? हम्म। यहाँ तक सबको क्लियर। अब आता है तुम्हारा फेवरेट, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। क्लियर सर। अभी तुम्हें एकदम बड़ा नंबर दिया है, 5 4 3 2 1, 0.004। इसका पूछा है कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मैंटिसा क्या होता है, याद रखो। कैरेक्टरिस्टिक इज व्हाट? नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट -1। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में कितने डिजिट है? 5 है। -9। समझ आया बच्चों? समझ नहीं आया? तुम्हारा इंस्टीट्यूट वाले उसमें अच्छे से लिखा है। ये देखो, योर स्टडी मैट हैज दिस, अच्छे से मस्त दिया हुआ है, देखो। कितने डिजिट दो? कैरेक्टरिस्टिक इज वन लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट इन केस द नंबर इज इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स फुल। अब तुम लोग देखोगे तो इधर तक और इधर तक तो तुम्हारा क्लियर था। अब ऐसा नंबर आया तो क्या करोगे? कुछ नहीं, पॉइंट 1 के इधर कितने हैं, 0, -1। तो फिर तो अटक जाओगे, ये -2 कैसे आया? चलो बताओ, ये गलत है कि सही है? बताओ। बच्चों सो गए क्या? अभिषेक सर को गलत लग रहा है। हाँ, 0 - 1 इज -1। तो ये वाले का, रितिका, 0.07 का। मजा आएगा अभी देखो। एक छोटू सा रूल, ये वाला लाइन पढ़ो, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलो यहाँ तक का भी मत पड़ता है, वो बाद में आता है। यहाँ तक दिख रहा है ना सबको?
ईशान सर को समझ में नहीं आया है। तो इसमें याद रखना है कि, समझ नहीं आया कोई बात नहीं, चलो समझाता हूँ मैं। अब कोई भी नंबर को, ये रूल दो तरीके से अप्लाई होता है। अगर नंबर वन से ज्यादा है या वन से कम है। वन से ज्यादा है तो तुमको सिंपल करना है, लेफ्ट टू डेसिमल में कितने डिजिट्स है उसमें से वन माइनस कर देना है, तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। सपोज 3874 चार डिजिट का नंबर है, डेसिमल के इधर है। फोर माइनस वन, थ्री इज योर कैरेक्टरिस्टिक। बट अगर नंबर वन से छोटा है, उसका तुमको यहाँ लिखा है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग ऑफ एनी नंबर लेस देन वन इज नेगेटिव and numerically one more than the number of zeros to the right of decimal point. 0.004। ये पढ़ा, अब समझ में आया। राइट टू द डेसिमल पॉइंट कितने जीरो है? दो। दो प्लस वन, थ्री। कितने जीरो है? एक। एक में एक जोड़ा दो, उसके आगे नेगेटिव साइन डाल दो। माइनस वन प्लस वन मत करना, जीरो लिख के आओगे तुम और तुमको जीरो मार्क्स मिलेंगे। पहले ऐड कर दो दोनों को, पहले ऐड कर दो एक नंबर। कितने जीरो है इसमें? इसमें कितने जीरो है? एक भी जीरो नहीं है, तो जीरो जीरो। जीरो प्लस वन, तुम्हारा वन हो गया और नेगेटिव की साइन डाल दी। यहाँ पे तुम्हारा एक है, प्लस एक कर दिया, दो हो गया, नेगेटिव की साइन डाल दी। दो जीरो है, दो में एक ऐड कर दिया, थ्री कर दिया, नेगेटिव की साइन डाल दी। किसी को कोई डाउट? किड्स, नो डाउट्स, क्लियर सर, वेरी गुड। मैंटिसा क्या होता है? मैंटिसा क्या होता है? जो तुम्हारा लॉग का एक वैल्यू आता है ना, log of 3 to the base 2 is equal to 1.4564। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लिटरली मत लेना। तो ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक होता है और ये तुम्हारा 97। कैरेक्टरिस्टिक ढूंढने के लिए अपन ने ये पूरा तामझाम देख ली। इससे डिटेल में आई डू नॉट थिंक तुम्हारे उसमें है अभी। अब कुछ, चलो ये वाले भी सॉल्व कर ही लो, दिया है इंस्टीट्यूट ने। याद रखना, कंटिन्यूअस जीरोस लेने हैं। ये वाले नंबर में तुम गिनना मत, ये वन टू थ्री जीरो हुए, वन ऐड किया हमने फोर हो गया, तो माइनस फोर, गलत। तुरंत, इमीडिएटली टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट कितने जीरो है? वन टू थ्री, एक बढ़ाया फोर, माइनस फोर। अभी तुमको ऐसा आया
कि 0.000400003, इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ। इधर नंबर आ गया तो उसके बाद का सब इग्नोर, एब्सोल्युटली इग्नोर। कंटिन्यूअस +1 और फिर नेगेटिव साइन डाल दी। क्लियर? बच्चों क्लियर है? अब हमने याद है सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ा e raised to x is equal to n, that can be said as log of n to the base a is equal to x। पढ़ा हमने। ये यूज करके कुछ अच्छी अच्छी चीजें तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने डिराइव करी है। देखो, हमने ये देखा था log of 1 to the base anything is always 0। ये पढ़ाया मैंने, याद है कि भूल गए? चपाटी, याद आया ये? log of 1 to the base anything is 0, याद है? वेरी गुड। इसको लिखेंगे log of 10 to the base 10। दूसरा रूल पढ़ाया था मैंने, log of any number to base itself is always equal to, दूसरा तुम्हारा उसमें था। अब ये वाले देखो, कुछ अच्छा पता चलेगा। 10² = 100, तो log of 100 to the base 10, मतलब बेस 10 तो हम जनरली नॉर्मल में लिख देते हैं। log of 100 is 2, log of 1000 is 3। चलो इसको एक और अच्छे तरीके से लिखा। अपन ने एक और चीज पढ़ी थी, पता है? कि log of m into n is equal to log of m plus log of n। याद है ये? तो मैं log ऑफ 100 को लिख सकता हूँ log ऑफ 10 into 10, लिख सकता हूँ। तो log ऑफ 10 प्लस log ऑफ 10 +1 2। कंफ्यूज हो रहे हो कि समझ में आ रहा है कि ये कैसे आ रहा है सब, कि ऊपर से जा रहा है? जो बंदा स्मार्ट होगा ना, वो एक और चीज इसमें ढूंढ के निकाल सकता है। मेरे को दिया है log ऑफ 100। हाँ, यस रिशान, वेरी गुड। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ 10⁻²। तो 2 टाइम्स log ऑफ 10, तो मेरा आ गया 2 into 1। 1000 कर दो, पावर बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। वी आर स्मार्ट इनफ कि हम ये खुद से निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चा? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा कि जहां पे नंबर्स <<1 है उसमें माइनस साइन बाद में देनी है, नंबर ऑफ जीरोस
उसमें एक ऐड करना है और फिर पूरे को माइनस साइन दे देनी है। ठीक है। अब एंटी लॉग क्या होता है? एंटी लॉग क्या होता है? नहीं, तुम लोग देख के मत बोलना। देख के नहीं बोलना है। पढ़ा था, एंटी लॉग पढ़ा था स्कूल में, कि सिर्फ लॉग ही पढ़ा था स्कूल में? नहीं पढ़ाया था। तुमको पता है तुम्हारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है ना, एंटी लॉग दिया तो है। तुम्हारे उसमें एंटी लॉग्स दिए तो है, बट मेरे को तुम्हारी एक्सरसाइज में दिख तो नहीं रहे थे। मैंने ऊपर ऊपर से देखा था, और तुम्हारी एक्सरसाइज में ऊपर ऊपर से कहीं पे एंटी लॉग दिख नहीं रहे थे। बट बाप रे, बाप रे, मैं इक्वेशन में चला गया। बट सिंस एंटी लॉग का दिया है, तो वी विल स्टडी। सिंपल एंटी लॉग याद रखना है। लॉग ऑफ, इधर ही देख लो यार, चलो। log of n to the base a is equal to x, then anti-log of x is equal to n। नहीं समझ में आया, बाउंसर गया। डिराइव किया था। चलो छोड़ो इसको, है ना, इजी रख लेते हैं अभी के लिए। log of 10, log of 10 क्या था? 1। इसको हम लिखते हैं एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू n। इसका एंटी लॉग ये होता है n का log x, तो x का एंटी लॉग n। ऐसे याद रहेगा। n का log इज इक्वल टू x, 10 का log इज इक्वल टू 1, तो एंटी लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 10। समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है? बच्चा लोग कंफ्यूज हो गए, कहाँ गए? समझ आ गया, चलो। एक जन को समझ आ गया, बाकी किसी को समझ नहीं आया, ऐसा अज्यूम करो कि सबको समझ आ गया। आ गया। अंडरस्टूड। वेरी गुड। सिंपल है ये अपना। ये वाला ठीक है, इस पे आते हैं अपन। गाइस, ये हमने पढ़ा, एम एन है तो एम प्लस एन है, एम बाय एन है तो एम माइनस एन है, पावर है तो पावर को बाहर निकाल सकते हो। बी, ए टू द बेस बी है तो ए बाय बी कर सकते हो। रेसिप्रोकल हमने पढ़ा, हमने चेन पढ़ी, हमने इनवर्स लॉग पढ़ा। रिवाइज कर लेते हैं। अरे बाप रे, चैप्टर खत्म हो गया।
चैप्टर खत्म हो गया? कैसे करोगे? पेज अपने लॉग वाले के इधर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। इंपॉर्टेंट तुम्हारा ये रहा। a to the power n, उसको हम लिखते हैं log n to the base a is equal to x। प्रोडक्ट रूल m इंटू n, तो दोनों को प्लस करेंगे। क्वोशंट रूल m बाय n, m में से n माइनस करेंगे। पावर रूल m रेस टू पावर n है, n को बाहर ले आए, मल्टीप्लाई कर दिया। log of 1 to any base is equal to 0, log of a to the base itself is 1। चेंज ऑफ बेस में हमने बहुत सारे चीजें देखी थी, ये वाले याद रखना। मैं चेंज ऑफ बेस में हमने ये सारी चीजें डिराइव करी थी, तो प्लीज रिमेम्बर, रट्टा नहीं मारोगे। आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी कि तुम लोग रट्टा नहीं मारोगे और तुम लोग फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। फॉर्मूला डिराइव करने का प्रैक्टिस एक बार घर जाके आज करोगे, तुम घर जाके, घर पे ही हो तुम लोग, तो एक बार तुम लोग खुद से घर पे करोगे आफ्टर क्लास कि ये फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव करी थी। आई एम डैम श्योर यू विल अंडरस्टैंड। एंड फिर 99.9% में गारंटी दे सकता हूँ कि कभी गलती नहीं करोगे। बट खुद से डिराइव करने का ट्राई करना है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी नंबर ग्रेटर देन 1, डिजिट्स बिफोर द डेसिमल, टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, -1, खत्म। कैरेक्टरिस्टिक लेस देन 1, नेगेटिव साइन। जीरो कितने हैं वो देखने हैं। लेस देन 1 वाले नंबर में डिजिट्स गिनने मत बैठना, सिर्फ जीरो गिनने हैं। अगर जीरो सही से गिने तो तुम्हें एग्जाम में जीरो नहीं आए। एंटीलॉग वॉज एंटी क्लाइमेटिक, रिवर्स। ठीक है। अब हम करते हैं थोड़े क्वेश्चन सॉल्व। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। सारे इतने सारे क्वेश्चन है, 25 ही क्वेश्चन है यार, इतू सा है। ये क्या है देखो। गाइस, 22 वाला क्वेश्चन, ये तुम्हारा लॉग का क्वेश्चन ही नहीं है। बोलो। चलो मैं तुम लोग को 2 मिनट देता हूँ, मैं पानी पी के आता हूँ, तब तक 22 वाला सॉल्व करके दिखाओ मेरे को। एक्सपोनेंट्स का है, वो तो हमने पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है? चलो 2 मिनट देता हूँ, सॉल्व करो। मैं आया पानी पी के।
हुआ कि अटक गए हो? ओके। ऑलमोस्ट टाइम। ठीक है चलो, दिए 2 मिनट और। मैं सम लिख लूँ तब तक। 9 to the power -1, 9 to the power -1 into 27 to the power -4/3। पूरे का क्यूब रूट 729, पूरे का फोर्थ रूट। चलो 3 लोग ने आंसर दिया है। सॉल्व करें? जिसका आंसर आ गया है मेरे को बताना, मैं कहीं पे अटकू तो। सिखाओगे मेरे को, है ना? चलो, जब भी ऐसे सम आते हैं ना, तो अंदर से बाहर आना है। ऑलवेज याद रखना है, अंदर से अपने को बाहर आना है। तो पहले ये सॉल्व करते हैं इतना। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 रेस टू 2 इज टू 1 -1। तो 3 रेस टू 2 into -1 हो गया ये। इंटू, देखना मेरे को बताना। 3 रेस टू 3 हो गया। रेस टू -4/3 था। मल्टीप्लाई बाय -4/3 लिख सकता हूँ मैं इसको। विथ में यहाँ तक 3 3 उड़ गया। 3 रेस टू -2 इंटू 3 रेस टू -4। जब मल्टीप्लीकेशन है तो पावर हम ऐड करते हैं। तो इस हो गया 3 रेस टू -2 -4। तो ये आ गया अपना -6। तो ये पूरा तामझाम को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट ऑफ 729 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 रेस टू -6 लिख सकते हैं। अब क्यूब रूट ऑफ 3 रेस टू -6 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 रेस टू -6 इंटू 1/3। 3 1 3 2। ये आ गया अपना 3 रेस टू -2। यस और नो? हम्म। 729 को हम लिख सकते हैं। 729 का तुम लोग देखोगे तो इट इज 27 का स्क्वायर आई थिंक। तो 3 into 2 3 4 5 6, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 रेस टू 6। 3 रेस टू 6 इंटू 3 रेस टू 2। ये दो पावर्स को ऐड करेंगे। 6 - 2 4। 3 रेस टू 4। फोर्थ रूट ऑफ 3 रेस टू 4 इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन में लॉग था, ये भूलना मत। आंसर में खाली कहीं पे ये ऑप्शन में इधर इन लोग ने गलती से डी में ऐसे 3 दे दिया और ये टिक करके मत आ जाना गाय गाय में। आंसर इज तुम्हारा ए, log 3।
1/9 से रिड्यूस कर सकते हैं मतलब, समझा नहीं मेरी शान। आप क्या कहना चाहते हो वो मैं समझा नहीं। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो भी वही आता, तुम यहाँ से अलग चले जाते तो तुम लिखते 729 डिवाइडेड बाय 9, तो तुम्हारा शायद आता 81। 81 को लिखते 3:4, तो फिर इसका फोर्थ रूट निकालते तो तुम 3 पे ही आते। एमसीक्यू है, स्टेप्स के मार्क्स नहीं है। करो। आई विल ऑलवेज से, जैसे तुम जा सकते हो मैथ्स में, मोर ऑफन देन नॉट देर इज नो सिंगल पाथ। तुम ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। तुमको क्या इजी लग रहा है एमसीक्यू में, इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमेम्बर तुम्हें कौन सा पाथ पे कॉन्फिडेंस है एंड तुम कौन सा इजीली सॉल्व कर सकते हो। तुम करो ये वाला एंगल, एब्सोल्युटली कोई कोई टेंशन नहीं है, डू। ओके। बाकी के, चलो ये वाला एक कर लेते हैं, बहुत इजी लग रहा है मेरे को। कितना बड़ा दिया है ना, कितना बड़ा दिया है। अपने को एक ही चीज याद करनी है, एक ही चीज याद करनी है। हमने पढ़ा था ना, log of b to the base a is equal to log of b by log of a। ये पूरे सम को, ये पूरे इसको वो वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। देखो फिर मजा आएगा तुमको तो। सम कित सर का आ गया। दीपिका का पे आ गया एग्जैक्टली। यस, सी, आ गया तुम्हारा आंसर। क्या रे पार्टी। ओके। क्लिस्टर क्रिस्टल क्लियर। ओके ओके ओके। चलो तो फिर, ओके 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 रखते हैं अपन। तुम लोग बाकी के करोगे होमवर्क में, और अपन 1C का डाउट सॉल्विंग बाकी है, और 1D का डाउट सॉल्विंग बाकी रहेगा। ठीक है। 1B का और 1A का अपन ने डाउट सॉल्विंग खत्म कर दिया है। लेके आओगे तो मैं मना नहीं करूंगा। रिलैक्स, आई एम जस्ट सेइंग कि 1C का बाकी है, ये 1D का लेके आओगे। गाइस, एक चैप्टर खत्म हो गया अपना। समझ आ रहा है अब तक कैसे करना है। सी, तुमको नोट्स में नीचे क्विक रिवीजन टेबल दिया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज करवा देगा ये। ठीक है। तो जब तुम एक बार अच्छे से पूरा रिवाइज किया होगा थ्रू मेन नोट्स, तो तुमको लगेगा कि हाँ देखो मेरे को है ना, ये दो चीजें
एक्स्ट्रा याद रखनी है जो ये वाले मेरे टेबल में नहीं है। तो इतनी सारी जगह है, कहीं पे लिख के रखना। तो माय एडवाइस इज, एक जगह पे एक ही पेज या दो ही पेज में तुम्हारा पूरा चैप्टर का नोट्स कंसाइज होके आ जानी चाहिए। अब यू कैन यूज दीज 2 पेजेस कि तुम खुद से लिखो, वो तुम्हारे पे। बट ट्राई करना कि तुम हर एक चैप्टर का ऐसा 1 या 2 पेज बना रहे हो फाइनल नोट्स के रिवीजन। एंड यू कैन अप्लाई अक्रॉस सब्जेक्ट्स इफ यू वांट। तो क्या होगा पता है, मेरे को 12th में मेरे ट्यूशन टीचर ने बताया था ये। जब तुम ऐसा करते हो ना, तो तुम्हारे पास हर एक चैप्टर के मैक्सिमम 2 पेज होते हैं। तुम्हारे कितने हैं, 10 10 चैप्टर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 12। कितने कितने चैप्टर है? चलो 15 होंगे। 15 चैप्टर, 2 पेजेस ईच, तुम्हारा 30 पेजेस में पूरा सब्जेक्ट खत्म। इमेजिन तुम एग्जाम के पहले रिवाइज करने बैठ रहे हो। हाँ चलो 18 चैप्टर है। तुम एग्जाम के पहले रिवाइज करने बैठ रहे हो, और तुम्हें दिख रहा है अरे हम मेरे को तो सिर्फ 30 पेज पढ़ने हैं। द लेवल ऑफ मेंटल पीस यू विल गेट। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, ऑब्वियसली। मत imagine। अब तुम उसमें एक स्टेप आगे जा सकते हो। जब तुम तुम्हारे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये जो एक्सरसाइजेस है, उसमें तुमको लगता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन है ना थोड़ा अच्छा था। सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तुम उसको मार्क करके रखो, और तुम्हारा ये जो नोट्स बनाओ, उसमें 1A में कौन से तुम्हें लगे थे, 1B में कौन से लगे थे, 1C में, लिखते जाओ। क्यों नहीं लिख सकते? तुम रिवाइज करने बैठ रहे हो, तब तुम्हें पता है हाँ मेरे को ये क्वेश्चन एक बार वापस देखने हैं, क्योंकि इसने मेरे को थोड़ा घुमाया था। ये तुमको हर एक चैप्टर के साथ करते करते जाना पड़ेगा। तो योर रिविजन, रिवीजन 1 2 3 जितने रिवीजन कर रहे हो, दे विल बी केक वॉक। उस टाइम पे याद करके मेरे को गाली नहीं दोगे। मतलब अभी तुमको लगेगा कि होमवर्क बहुत ज्यादा होता है, ये होता है। अभी भी बोल रहा हूँ, होमवर्क एक्यूमुलेट मत होने दो। ठीक है। अपन थोड़ा सा, गिव मी 2 सेकेंड, अपन चैप्टर 2 का करते हैं। चैप्टर 2 ओपन कर लेने दो। स्क्रीन विजिबल, अरे बाप रे, सब चैट। गाइस, चैप्टर 2, वन ऑफ माय फेवरेट्स इन मैथमेटिक्स। सबका प्यारा इक्वेशन, है ना? हाँ, अभिषेक, मजा आता है ना इक्वेशन सॉल्व करने में। तो अब अपन चालू करते हैं चैप्टर 2 से। बेसिक बेसिक देखेंगे आज। थियरी थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या होता है इक्वेशन? मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। वाओ, क्या माइंड ब्लोइंग डेफिनेशन है। इक्वेशन क्या होता है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। अमेजिंग डेफिनेशन। इफ तुम्हारे इक्वेशन, योर इक्वेशन इज ट्रू, इक्वालिटी इज ट्रू फॉर ओनली
one value, certain value of the variable, it is called conditional equation. याद रखना, इक्वल टू यूज होता है इसमें. If it is true for all values of the variable involved, so it is called an identity. थियरी है. एक आध मार्क कभी इधर उधर से वो लोग पूछ सकते हैं, एक बार पढ़ के चले जाना, आ जाएगा. ठीक है. इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो उसका आंसर उसको बोलते हैं रूट. डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तुम पूरा x+3 = 4, x = 1, दिस इज योर रूट, दैट इज योर सॉल्यूशन. ठीक है. व्हाट इज सिंपल लीनियर इक्वेशन? भी है ना, बस चीज बताता हूँ कि कहाँ गया व्हाइट बोर्ड पे चला गया. अगर एक इक्वेशन दिया है x+4 = 7, ये तुम्हारा होता है लीनियर इक्वेशन, सिंपल लीनियर इक्वेशन. साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, x+y = 4, x-y = 5 plus 5, 2 + 2 -2 is 0. ये तुम्हारा हो गया साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, जॉइंटली साइमल्टेनियस इक्वेशंस. अभी मैंने लिखा x² + 4 = 9. इधर हाईएस्ट पावर x का, सिर्फ वेरिएबल का पावर चेक करते हैं, इसका पावर इज 1. ये हो गया लीनियर इक्वेशन. नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर x+2² = 7, तो ये तो पावर 2 हो गया ना, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. मार खाओगे ना तुम लोग, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए मेरे को. हाईएस्ट पावर सिर्फ वेरिएबल का चेक करते हैं, कांस्टेंट का नहीं. सीधा नहीं, सीधा. मैं जब भी पूछूं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा मत बोलना. पावर पावर चेक करते हैं सब. पावर किसका चेक करते हो? पावर वेरिएबल का चेक करते हो. नहीं तो तुम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल के आओगे. हाँ है ना सर, पावर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिंपल. सिंपल है, याद रखना है. डिग्री 3 है तो तुम्हारा क्यूबिक इक्वेशन हो जाता है. तुम लोग को ये टेबल देख लेना. हाईएस्ट पावर 1 है, 2 है या 3 है. डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक तुम्हारा एग्जाम्पल आ गए. ठीक है. जनरल फॉर्म और वो सब ठीक है. सिंपल इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होता है, इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं, वेर ए एंड बी आर योर कॉन्स्टेंट्स. तो जैसे a × x + b = 0, तो तुम्हारा ए और बी आर योर कॉन्स्टेंट्स, योर नंबर्स, एंड x इज योर वेरिएबल. ये कुछ नहीं, खाली देखने के लिए काम आता है, आगे फॉर्मूला में कहीं पे याद काम आएगा. मैं समझा दूंगा कैसे करना है. ठीक है.
बाकी गाइस, आई एम अज्यूमिंग कि तुमको इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन तो सॉल्व करने आते हैं। तुम लोग मेरे को ये बताओ, ये पढ़ा है क्या तुमने कभी? दिस इज माय पार्ट, इधर मजा आता है मेरे को। पढ़ा है क्या तुमने एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? अभिषेक, आपको तो पसंद है, तो आई एम अज्यूमिंग। सी, कौन सा मेथड पसंद है तुमको? ये वाला पसंद है, ये वाला पसंद है, कि दोनों पसंद है, कि दोनों ही नहीं पसंद है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्किप कर दिया। Same. मेरे को भी ये वाला मेथड बहुत पसंद है। मजा आता है ये वाला मेथड सॉल्व करने, एलिमिनेशन। बट इसको भी बेचारे को बुरा नहीं लगना चाहिए, अपन ये भी सीख लेंगे थोड़ा, है ना? बट अगेन, तुम लोग का सबसे बेनिफिट क्या है पता है बड़ा? एमसीक्यू है। तुम इससे सॉल्व करो, इससे सॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके रख सकता हूँ। आंसर आ रहा है, कौन देख रहा है? बट नॉनदलेस तुमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए, बिकॉज अगर कोई क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने ऐसे फ्रेम किया है कि तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है तो तुम क्विकली सॉल्व कर सकते हो, तो वो तुम्हारा टाइम। बिकॉज सीए की एग्जाम्स में टाइम इज एवरीथिंग। ठीक है, आई थिंक हमें ये कल पे छोड़ना पड़ेगा शायद। यस, 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 यस। चलो ये वाला फटाफट देख लेते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद टू अननोन्स, एक्स एंड वाई, उसका सिंपल फॉर्म ऐसे लिखा जाता है। ये याद रखना, आगे कहीं पे काम आएगा। और ऐसे अगर दो है, तो ये A1 और A2, ये तुम्हारे दो अलग अलग कॉन्स्टेंट्स हो गए। सी इज योर लास्ट वाला कांस्टेंट। दिस इज जस्ट समथिंग, जैसे तुम्हारा लिखा होगा ना, 3x + 4y -7 = 0। तो ये तुम्हारा 3 इज योर A, 4 इज योर B एंड 7 इज योर C। तो उसका जस्ट ऐसे सिंपल फॉर्म में उन्होंने लाके लिखा है इधर। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। सम सॉल्व करोगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यस अभिषेक सर, पजल टाइम। मेरे को ऐसा था मैं तुम लोग को एलिमिनेशन सिखा दूंगा आज, बट तुम लोग का जो एंथुजियाज्म है ना, वो देख के लग रहा है कि मेरे को तुमको एलिमिनेशन सिखाना ही नहीं पड़ने वाला है, या तो मैं फटाफट फटाफट सिखाऊंगा। बट आई एम होपिंग आई कैन हेल्प यू विद दिस। कुछ तो जुगाड़ लगाऊ मैं कि तुम लोग को ये अच्छे से आ जाए, है ना? फटाफट पजल सॉल्व कर लेते हैं। अपना कल का पजल क्या था? अरे बाप रे बाप, मेरे को तो याद ही नहीं है कल का पजल क्या था अपना। यस, ये रहा अपना कल का पजल। चलो, पजल के आंसर्स लिखिए फटाफट। 5 लोग हैं, मैं तब तक मेरा नोटबुक और वो निकाल लेता हूँ, पता चले हमारा मार्किंग सिस्टम में किसको किसको ज्यादा ऐड करना है आज। रितिका, ऋषान और ईशान, तीन ही लोग ने सॉल्व किया है। अच्छा, समकित का अलग से आया है, लिख सकते हो समकित आप कॉमन चैट में, दैट इज फाइन। 62 अभिषेक, चलो। पांचों सब 62 बोल रहे हैं आज। भाई साहब, अलग कॉन्फिडेंस में हो सब लोग।
समकित लेफ्ट, अच्छा हाँ समकित है ना। 6 लोग ने रिप्लाई दिया है आज। यस। सी, 6 को 2-2 पॉइंट मिलेंगे। वेरी सिंपल। चलो बताओ मेरे को। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये नहीं है। 12, ये 15 का है, और ये आई थिंक 14 का स्क्वायर है ना। 196। यार नहीं है। आ गया तुम्हारा ऑड वन आउट। इजी पीजी। बहुत इजी था ना ये वाला। वो तो थोड़ा डिफिकल्ट देना पड़ेगा ना आप, है ना। थोड़ा डिफिकल्ट वाला देना पड़ेगा मेरे को तुम्हें। तुम लोग एक जगह पे अटके पड़े हो। उधर लिखा गया है, मिस्टिफाई इज ऑल्सो नोन एज, उधर की नेटिव लैंग्वेज में उसका नाम है NZTUJGZ। योर मिस्ट्री टू सॉल्व फॉर डे 3। इफ मिस्टिफाई को ऐसे स्पेल किया जाता है तो शेल्टर को क्या बोलोगे? समझ आया पजल सबको? ओके। वेरी गुड। अपने पास है थोड़ा टाइम, बट आई थिंक आई शुड टेल यू कि तुम लोग को एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करना स्टार्ट करना है। आई नो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, ऐसा लगेगा तुमको 109 क्वेश्चंस है, बट गाइस स्टार्ट सॉल्विंग। आज 20, 30, 40 जितने हो उतने करो। 30, 35, 40, 30, 35 के आसपास करो। आज कल और परसों, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तुम्हारा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा विथ योर एडिशनल क्वेश्चन बैंक जो इंस्टीट्यूट ने दिया है। अभी तो मैं तुम्हारा क्वेश्चन बैंक बना रहा हूँ, वो आएगा तुम्हारे पास थोड़े दिन में। वो तो सॉल्व करना अलग है। कैन यू शो द क्वेश्चन वंस मोर? यस। और क्यों नहीं, क्यों नहीं। लिख लो भाई लिख लो। मेरे हैंड राइटिंग ना समझ आ रहे हो तो बताना, हाँ। थोड़ा वैसे सीए हूँ पर वैसे डॉक्टर वाले हैंड राइटिंग है। देख लो देख लो। ओके ईशान सर। नहीं, आंसर अभी नहीं देना है अभिषेक, कल। थोड़ा तो मिस्ट्री रखो यार। आई नो तुम लोग के लिए बहुत इजी है, बट मेरे को सॉल्व करने में एक दिन लगेगा ये क्वेश्चन, समझो तुम। मैं तुम्हारे जैसा फास्ट नहीं हूँ। यस, वेर आई वॉज। तो गाइज तुम्हारा एक चीज और, चलो चलो ये वाले कर लेना यार। ये सिंपल इक्वेशन तक के है। चैप्टर 2 का एक्सरसाइज ये कर लेना। एंड ये लीनियर इक्वेशन आ गया क्या? ये भी इजी वाले ही है ना। सॉल्यूशन तो इधर से आ रहा है। चलो ये भी कर लेना। 1B।
होमवर्क याद करा दूं? तुमने 1A, चैप्टर 1 में 1A 1B 1C और 1D है। ये सारा चैप्टर 1 का है। और चैप्टर 2 में 1A और 1B। आइडियली ये 2A होना चाहिए, पर अपना इंस्टीट्यूट 1A लिख के देता है ना। अच्छा, AB कर दिया है सीधा। वेरी गुड। 2A और 2B। यहाँ तक के आइडियली अभी तक खत्म हो जाने चाहिए थे तुम्हारा होमवर्क, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो तुम्हें ये 3 करने हैं। अगर ये नहीं हुआ है तो इसके साथ ये करने हैं। मेरे को कल इधर तक का खत्म चाहिए। एडिशनल क्वेश्चन बैंक जो चैप्टर के एंड में दिया है, उसमें 109 क्वेश्चंस है। तुम वो कब सॉल्व करोगे? अगर तुमने ये भी नहीं किया था तो ये सब आज करोगे, तो ये कब करोगे? रोज 30 40 50, 30 40 50 सेम सॉल्व करते रहो, तो दिस विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। एक्सेप्ट अ फ्यू जो होंगे टेढ़े, वो करेंगे अपन सॉल्व, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट आई वांट कि तुम लोग खुद से सॉल्व करने का एक बार ट्राई करो। यू ट्राई इट वंस एंड यू ब्रिंग इट टू मी। तुम लोग मेरे को 4 बार बोलना, ये 4 बार ये वाला समझ में नहीं आया क्वेश्चन में, 4 बार तुम लोग को करूंगा। मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोर्स खत्म करने की गाय नहीं है। मेरे को तुम लोग को इतना प्रैक्टिस करवाना है ना कि तुम लोग उधर एग्जाम में सम देखो और तुमको पता आ जाना, हाँ चलो इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा, चलो फटाफट फटाफट खत्म करते हैं। आई वॉन्ट यू गाइज टू बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एग्जाम। तुम्हारा, आई होप दैट डज नॉट हैपन, बट गलती से तुम्हारा एक पेपर बहुत डिफिकल्ट निकाला और थोड़ा ऐसे लगा ना यार इसमें मेरे को कवर अप करना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास कॉन्स होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कौन है संभाल लेंगे। है कि नहीं है? तो 2B तक खत्म करके आना है, इफ पॉसिबल। टाइम हो, ब्रेन पावर हो, आई नो तुम लोग बहुत सारा लेक्चर भी कर रहे हो, तुम्हें अकाउंट्स लॉ इकोनॉमिक्स सबका होमवर्क आता होगा। ये स्टार्ट कर देना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेरे को कल के कल खत्म करके दो, ये स्टार्ट कर देना। आइडियली इधर तक खत्म होना ही चाहिए, ये स्टार्ट कर देना। कैन वी डू दैट? ओके। अच्छा ठीक है, थोड़ा 10 मिनट जल्दी खत्म करते हैं, कोई बात नहीं। वी विल कवर इट अप। क्योंकि मेरे को आई डोंट थिंक 10 मिनट में मैं तुमको एलिमिनेशन और वो दोनों सिखा पाऊंगा। सी यू टुमारो शार्प 7। अपने पास ये वीक में फ्राइडे और सैटरडे है। तो आई एम प्लानिंग कि अपना चैप्टर 2, आई थिंक इफ मोस्ट प्रोबेबली तो हो जाएगा खत्म। इतना कुछ लग नहीं रहा कि 2 दिन से ज्यादा खींचे अब चैप्टर 2। तो वी विल कीप अ स्पेशल डाउट सॉल्विंग सेशन इफ रिक्वायर्ड। सैटरडे को सेकंड पार्ट या ऐसा अपन डाउट सॉल्विंग के लिए क्लियर कर लेंगे। डाउट सॉल्विंग तभी हो पाएगा जब तुम लोग ने प्रैक्टिस करी है। इफ आई सी कि तुम लोग ने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो डाउट सॉल्विंग अलग से रखने का कोई पॉइंट नहीं है। मेरे को भर भर के डाउट्स पूछो। मेरे को व्हाट्सएप पे लिख दो, सर ये मैंने ये 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से मेरे को 10 20 30 50 नहीं आए। ठीक है, आई एम ओके विद दैट। फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है। कौन सा तुम इंस्टीट्यूट को दे रहे हो एग्जाम लिख के? मैं ही हूँ। ठीक है, नहीं आए तो नहीं आए, करेंगे अपन बैठ के सॉल्व। बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई। ओके, चलो, बहुत बार रिपीट कर लिया मैंने। सी यू टुमारो। बाय बाय। हैव अ गुड डे। मस्त मजे करना, पढ़ना, ज्यादा मजे मत करना। चलो।